Bone classification and ossification and anatomy. Bone classification by shape. बोन की क्लासिफिकेशन देखते हैं बाय शेप. तो लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होती है, इरेगुलर बोन्स, सेसमॉइड बोन्स. ये होगी टोटल 5 बोन्स. लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेसमॉइड बोन, इरेगुलर बोन्स. लॉन्ग बोन्स सिलेंड्रिकल होती है विद शाफ्ट, डायाफाइसिस एंड टू एंड्स एपिफाइसिस. So long bones are cylindrical with a shaft, diaphysis and two ends epiphysis. Example, femur, humerus, function in support and movement. Examples इसकी क्या, femur है, humerus है जो हमारा function करता है support and movement में. So examples are femur, humerus, function in support and movement. Long bones किस में function करती है, support देने में. ठीक है, जैसे femur के basis पे आप बैठे हो, humerus movement and femur दोनों. Short bones cube shaped होती है, फाउंड इन wrists यानी कि कार्पल्स, एंकल्स यानी कि टार्सल्स, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड शॉक अब्जॉर्प्शन. सो शॉर्ट बोन्स आर क्यूब शेप्ड, फाउंड इन wrist यानी कि कार्पल्स, एंकल्स यानी कि टार्सल्स, एंड दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड शॉक अब्जॉर्प्शन. तो ये स्टेबिलिटी देते हैं, शॉक अब्जॉर्प्शन. फ्लैट बोन्स थिन कर्व्ड प्लेट्स होती है. एग्जाम्पल स्कल बोन्स, कैपुला. तो फ्लैट बोन्स क्या होती है, थिन कर्व्ड प्लेट्स होती है. एग्जाम्पल स्कल बोन्स है, स्कैपुला है. सो दीज आर फ्लैट बोन्स, थिन कर्व्ड प्लेट्स. एग्जाम्पल स्कल बोन्स एंड स्कैपुला. सो एग्जाम्पल याद होगी फ्लैट बोन्स की, स्कल बोन एंड स्कैपुला फ्लैट बोन है. तो ये थिन कर्व्ड प्लेट्स हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन्स को एंड प्रोवाइड मसल अटैचमेंट साइट्स. सो दे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड मसल अटैचमेंट साइट्स लाइक द स्कल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है एंड स्कैपुला मसल अटैचमेंट साइट्स देती है ना. इरेगुलर बोन्स कम्प्लेक्स शेप की होती हैं, इसलिए इन्हें इरेगुलर बोन्स का. एग्जाम्पल वर्टिब्रे और फेशियल बोन्स इरेगुलर बोन्स है. सो इरेगुलर बोन्स आर कम्प्लेक्स शेप्स. एग्जाम्पल वर्टिब्रे एंड फेशियल बोन्स आर ऑल्सो कम्प्लेक्स शेप्ड. तो इरेगुलर बोन्स से रिमेंबर, वर्टिब्रे याद है आपको और फेशियल बोन्स कम्प्लेक्स शेप. दे सर्व स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं इरेगुलर बोन्स के. सेसमॉइड बोन्स, सेसमॉइड बोन्स एम्बेडेड इन टेंडन्स. एग्जाम्पल पटेला, पटेला जैसे टेंडन के अंदर सेसमॉइड बोन आर एम्बेडेड, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट टेंडन्स. तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं सेसमॉइड बोन्स और टेंडन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सेसमॉइड बोन्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, टेंडन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सेसमॉइड बोन्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट्स टेंडन. सो ये सेसमॉइड बोन्स का काम क्या है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर बैठते हैं और टेंडन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सेसमॉइड बोन्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट टेंडन्स. Sesamoid bones reduce friction and protect tendons. Ossification, bone formation. Intramembranous ossification process. Examples. अच्छा, इन ऑसिफिकेशन मतलब कि बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस. ऑसिफिकेशन यानी कि बोन फॉर्मेशन दो टाइप की होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनियस और एंडोकॉन्ड्रल. इंट्रा मेम्ब्रेनियस की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस कैसा होता है कि मीजेनकाइमल सेल्स से बनते हैं ओस्टोब्लास्ट्स. फ्रॉम मीजेनकाइमल सेल्स ओस्टोब्लास्ट बनते हैं. ओस्टोब्लास्ट ओस्टियोइड सिक्रीट करते हैं ओस्टियोइड जो मिनरलाइज हो जाते हैं इनटू वुवन बोन. And that woven bone is remodeled into compact या spongy bone. That remodeled into compact और spongy bone में remodel हो जाती है वो एकदम compact और spongy bone में. एग्जाम्पल है आपकी स्कल, फ्लैट बोन्स और क्लैविकल, मैंडिबल. ठीक है, एग्जाम्पल है आपकी इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेसेंकाइमल सेल्स इनटू द ओस्टोब्लास्ट्स, secretes osteoid, mineralize into woven bone and then remodel into compact or spongy bone. Examples है skull, flat bones की, clavicle की, mandible की. These are intramembranous ossification, skull, clavicle और mandible. एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन प्रोसेसेस, इसमें कैसे होता है कि कार्टिलेज मॉडल फॉर्म्स. तो सबसे पहले कार्टिलेज का एक मॉडल बनता है.
Then periosteal collar develops around diaphysis. Diaphysis के around periosteal collar develop करता है. Then cartilage calcifies. जो cartilage होता है वो calcify कर पाता है, मतलब calcium बनता है उसके आसपास. And osteoblasts form primary ossification center. जो osteoblasts होते हैं वो ossification primary ossification center बनाते हैं. Medullary cavity forms. फिर मेडुलरी कैविटी बन जाती है. मेडुलरी कैविटी कार्टिलेज कैल्सिफाई होने के बाद, मतलब ओस्टोब्लास्ट जब प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनाते हैं तब मेडुलरी कैविटी बन जाती है. और फिर सेकेंडरी सेंटर्स डेवलप इन एपिफाइसिस पोस्टनाटली. तो पोस्टनाटली सेकेंडरी सेंटर एपिफाइसिस में पोस्टनाटली जन्म लेने के बाद सेकेंडरी सेंटर्स भी एपिफाइसिस में जाकर बन जाते हैं. ठीक है. देन एपिफाइसल प्लेट्स, जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ अलाउ करती है विया जोन्स. सो एपिफाइसल प्लेट्स ग्रोथ प्लेट्स इनेबल करती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ विया जोन्स. एग्जाम्पल रेस्टिंग, प्रोलिफरेशन, हाइपरट्रॉपिक, कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन. सो एपिफाइसल प्लेट्स आर ग्रोथ प्लेट्स enable longitudinal growth via zones: resting, proliferation, hypertrophic, calcification, ossification. Resting, proliferation, hypertrophic, calcification, ossification. Epiphyseal plates, growth plates enable longitudinal growth via zones: resting, proliferation, hypertrophic, calcification, ossification. Most bones including long bones, इसकी example है endochondral ossification की. most bones including long bones are endochondral ossification, जो जिसमें कार्टिलेज मॉडल फॉर्म होता है. फिर पेरियोस्टल कॉलर डेवलप करता है अराउंड डायफाइसिस. एंड फिर कार्टिलेज कैल्सिफाई करता है. ओस्टियोब्लास्ट सेकेंडरी ऑसिफिकेशन प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनाते हैं. मेडुलरी कैविटी भी बनती है. तो सेकेंडरी सेंटर्स जो होते हैं वो एपिफाइसिस में पोस्ट नाटली बनते हैं. एंड एपिफाइसल प्लेट ग्रोथ प्लेट जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ विया जोन्स इनेबल करती है. रेस्टिंग, प्रोलिफरेशन, हाइपरट्रॉफिक, कैल्सिफिकेशन, ऑसिफिकेशन जोन्स के थ्रू. बोन स्ट्रक्चर, कंपैक्ट बोन, डेंस आउटर लेयर होती है विद ओस्टियोन्स, हेवर्सियन सिस्टम्स. बोन स्ट्रक्चर, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन. कंपैक्ट बोन, डेंस आउटर लेयर विद ओस्टियोन्स, हेवर्सियन सिस्टम्स. Spongy bone, trabecular network inside, housing marrow, red for hematopoiesis, hematopoiesis, yellow for fat storage. Compact bone, dense outer layer with osteons, Haversian systems. ठीक है. कंपैक्ट बोन क्या होती है? बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपैक्ट बोन में डेंस आउटर लेयर होती है जिसमें हैवर्सियन सिस्टम्स होते हैं अंदर, और ओस्टियोन्स के साथ आउटर लेयर होती है. स्पॉन्जी बोन में ट्रैबिकुलर नेटवर्क होता है इनसाइड, जो मैरो को हाउस करता है. ट्रैबिकुलर नेटवर्क. So dense outer layer with osteons, Haversian systems. Spongy bone, trabecular network inside, housing marrow, red for hematopoiesis, yellow for fat storage. Red for hematopoiesis, yellow for fat storage. Red is for hematopoiesis and yellow is for fat storage. Spongy bone, trabecular network. स्पॉन्जी बोन में ट्रैबिकुलर नेटवर्क होता है इनसाइड, हाउसिंग मैरो, रेड फॉर हेमाटोपोइसिस, येलो फॉर फैट स्टोरेज. अगर ये स्पॉन्जी बोन रेड कलर की होगी हेमाटोपोइसिस के लिए, मैरो को स्टोर हाउस कर रही होगी ट्रैबिकुलर नेटवर्क सिस्टम इनसाइड. एंड अगर येलो होगा फैट स्टोरेज के लिए. बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस एंड रेगुलेशन. Continuous reabsorption osteoclast and formation osteoblasts to maintain calcium homeostasis and repair. So प्रोसेस कैसा रहता है कि continuous reabsorption होती है osteoclast and formation osteoblast. मेंटेन कैल्शियम की होमोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए एंड रिपेयर के लिए.
रेगुलेशन हार्मोन जैसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, सी, ग्रोथ फैक्टर्स, ये रेगुलेशन हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन बोन रिमॉडलिंग के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है हार्मोन्स, एंड विटामिन डी, विटामिन सी, ये बोन रिमॉडलिंग के लिए है. ग्रोथ फैक्टर्स बोन रिमॉडलिंग के लिए है. की कंसेप्ट्स ग्रोथ प्लेट्स क्लोज इन लेट एडोलेसेंस, तो ग्रोथ प्लेट जो होती है वो लेट एडोलेसेंस में जाकर क्लोज करती है, एपिफाइसियल लाइंस बनाती है. ठीक है, ग्रोथ प्लेट क्लोज इन लेट एडोलेसेंस, आखिरी एडोलेसेंस में जाकर बंद हो जाती है, जो एपिफाइसियल लाइन होती है वो बंद हो जाती है. अपोजिशनल ग्रोथ, पेरियोस्टियम एड्स लेयर्स टू इंक्रीज बोन विड्थ. तो अपोजिशनल ग्रोथ कैसी ग्रोथ है कि पेरियोस्टियम जो होता है, पेरियोस्टियम एड्स लेयर, पेरियोस्टियम एड्स लेयर्स टू इंक्रीज बोन विड्थ. अपोजिशनल ग्रोथ, तो पेरियोस्टियम बोन लेयर्स ऐड करती रहती है बोन विड्थ को बढ़ाने के लिए. फ्रैक्चर हीलिंग इन्वॉल्व्स हेमाटोमा, कॉलस फॉर्मेशन, रीमॉडलिंग. तो फ्रैक्चर हीलिंग कैसी होती है कि इसमें हेमाटोमा होता है, हेमाटोमा, कैलस फॉर्मेशन और रीमॉडलिंग होती है. तो फ्रैक्चर हीलिंग इन्वॉल्व्स हेमाटोमा, कैलस फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग. फ्रैक्चर हीलिंग इन्वॉल्व्स हेमाटोमा, कैलस फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग. ऑब्वियसली फ्रैक्चर हील में क्या रीमॉडल करेंगे, ये कैलस फॉर्मेशन होगा, हेमाटोमा भी इसमें इन्वॉल्व है. Localized collection of blood that pools outside blood vessels due to damaged blood vessels, hematoma. Hormonal influence, growth hormone, thyroid hormone stimulates bone growth. हार्मोनल इन्फ्लुएंस में क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन जो है वो बोन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ प्लेट की क्लोजर कर देते हैं, क्योंकि जब आप सेक्सुअली मैच्योर होगे तब ग्रोथ प्लेट नहीं मैच्योर होगी, तब वो रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी. प्रमोट्स क्लोजर ऑफ ग्रोथ प्लेट्स. कैल्शियम रेगुलेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट, मतलब बोन से रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड की कैल्शियम बढ़ाएगा. और कैल्सिटोनियन लोवर्स इट, इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्ट. पैराथायरॉयड हार्मोन तो ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करके ब्लड कैल्शियम बढ़ा रहा है, जबकि कैल्सिटोनिन इनहिबिट करके अपने ओस्टियोक्लास्ट को ब्लड कैल्शियम को लोअर कर रहा है. This structured overview clarifies bone diversity, formation processes and regulatory mechanisms essential for understanding skeletal anatomy and physiology. So, हमने पढ़ा bone classification by shape, long bone, short bone, flat bone, irregular bone, sesamoid bones. Then ossification, bone formation, intramembranous ossification process, and example endochondral ossification process and examples. मतलब इसमें यही था कि कार्टिलेज मॉडल फॉर्म से वो. एंड वी हैव देन bone structure, compact bone, spongy bone, dense outer layer with osteons, Eversian system in spongy bone, trabecular network inside housing marrow, red for hematopoiesis and yellow for fat storage. Then we have bone remodeling process and regulation, continuous reabsorption is osteoclast and formation of osteoblast to maintain calcium homeostasis and repair. Regulation hormones के लिए पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, सी, ग्रोथ फैक्टर्स. की कंसेप्ट्स ग्रोथ प्लेट्स, positional growth, fracture healing, hormonal influence, growth hormone, thyroid hormone, sex hormones, calcium regulation.